कांग्रेस नेता राजीव सातव का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित थे। राज्यसभा सांसद राजीव सातव 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई थी उनकी जांच रिपोर्ट और 2014 के चुनावों में महाराष्ट्र के हिंगोली से निर्वाचित हुए थे सातव। एआईसीसी सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे राजीव सातव ने पुणे के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सातव के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। तो आपको ये दुखद खबर बता रहे हैं, सातव का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव भी वो थे, कोरोना से संक्रमित थे। राज्यसभा सांसद राजीव सातव 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई थी उनकी जांच रिपोर्ट और 2014 के चुनावों में महाराष्ट्र के हिंगोली से निर्वाचित हुए थे सातव। और हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, तो ये एक दुखद खबर, कोरोना संक्रमित भी वो अप्रैल में ही हो गए थे, उसके बाद अब मौत की खबर। बिल्कुल दुखद खबर है मेरा। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राजीव सातव के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे युवा नेता थे जिनका कांग्रेस में बहुत अच्छा भविष्य देखा जाता था। वो राज्यसभा के एमपी थे, गुजरात में अभी कांग्रेस के प्रभारी थे और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा के चुनावों में गुजरात के प्रभारी बनकर गए थे, तब उन्होंने अशोक गहलोत के साथ 6 प्रभारी बनकर विधानसभा चुनावों में काम किया था और इतनी अच्छी मेहनत रही वहां पर अशोक गहलोत और राजीव सातव की, बहुत अच्छी फाइट रही, एक तरफा मुकाबला नहीं रहा और कुछ ही मार्जिन से जो कांग्रेस पार्टी थी वो वहां सरकार बनाने से चूक गई। तो यूथ कांग्रेस के उन नेताओं में राजीव सातव का नाम शामिल है मेघा, जिन्होंने कि बहुत जीरो से शुरुआत की, बहुत छोटे मुकाम से शुरुआत की और वो बाद में राज्यसभा के एमपी बने। कांग्रेस में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम था। महाराष्ट्र से वो आते थे, बोलने की शैली हो, पार्टी के प्रति वफादारी हो, उस सबके लिए राजीव की मिसाल दी जाती थी और जाहिर तौर पर उनके निधन से शोक का माहौल है। बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी ने राजीव सातव के निधन पर शोक व्यक्त किया है, क्योंकि एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। बिल्कुल युवा नेता जो अप्रैल तक बिल्कुल ठीक थे, काफी स्वस्थ थे, लेकिन एकदम से उनको कोविड हुआ और वो ऐसा जूझे कोविड से कि रिकवरी नहीं कर पाए और आज उनकी मौत की खबर है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और इस तरह से चले जाना राजीव का बेहद ही दुखद। देखिए, वाकई में ये देश की राजनीति में जो यूथ लीडरशिप है उसमें एक बड़ा नाम राजीव सातव का रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये वाकई में दुखद है और कोरोना के कारण वो हमारे बीच से चले गए। राजीव सातव राजस्थान ही नहीं, देश की युवा कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के तहत जो पहली बार निर्वाचित चुनाव हुए थे उसमें वो पहले निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। जो राहुल गांधी का मॉडल था, उस मॉडल को यूथ कांग्रेस में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में लागू करने का जिम्मा राजीव सातव ने उस समय यूथ कांग्रेस में संभाला था और उस समय यूथ कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज भंवर जितेंद्र सिंह हुआ करते थे, जो कि राजस्थान के ही हैं। भंवर जितेंद्र सिंह, राजीव सातव और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में ही पूरे युवा कांग्रेस को नई दिशा दशा दी और आज हम यूथ कांग्रेस का मॉडल देख रहे हैं। जो चुनावी मॉडल, जब चुनाव से चुनाव होते हैं, निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये सारा जो मॉडल एक प्रतिपादित किया गया, उसके सूत्रधारों में राजीव सातव एक बड़ा नाम थे। एक बहुत ही सामान्य परिवार, महाराष्ट्र से आने वाले, और उसके बाद राजनीतिक तौर पर इनका परिवार भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा, जिनके फैमिली की रूट्स कांग्रेस में रही और यही कारण है गांधी परिवार की नजरों में रहा उनका परिवार। और उसके बाद राहुल गांधी ने जब नए यूथ को छांटने का काम किया था, जब वो राजनीति में सक्रिय तौर पर आए थे और रिफॉर्म करना चाह रहे थे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, तब राजीव सातव उनमें जी बिल्कुल। और ये एक झटका भी कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक युवा नेता थे, अच्छे नेता थे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि युवा नेता थे और काफी अच्छे नेता थे। तौर पे कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और ना सिर्फ कांग्रेस, इंडिविजुअली गांधी परिवार के लिए और खुद राहुल गांधी के लिए। जो हम उम्मीद करते थे, कुछ कर रहे हैं कि आगामी दिनों में राहुल गांधी पूरी पार्टी का सीट संभालेंगे, उस साथ संभालने में जो पूरी टीम थी जो राहुल गांधी ने अपने दिमाग में सोची हुई थी, उनमें से एक
मुख्य व्यक्ति जो थे, जो टीम के जो सबसे प्राइम मेंबर राजीव सातव थे। और अभी भी जिस तरीके से अजय माकन है, जिस तरीके से उनके जो क्लोज लोग हैं, उनमें से राजीव सातव वो व्यक्ति थे जो राहुल गांधी का मैंडेट पार्टी में फॉलो किया कर रहे थे। राहुल गांधी जिस तरीके से राज्यों में काम करना चाहते थे और तमाम तरीके की चीजें थी, और राजीव सातव एक प्राइम चेहरा थे कांग्रेस का, और बहुत लंबे समय उन्होंने कोरोना से लड़ाई की। कोरोना के बाद भी उनमें वायरस और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए, और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे गए, बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर पे गए। इनफैक्ट कल ही बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उम्मीद है राजीव सातव जल्द ठीक होके आए, लेकिन वेंटिलेटर पर जाने के बाद डर लगता है। और ऐसे में जब आज सुबह ये खबर आई, ये बेहद झटका देने वाली थी, इस तरह की थी कि फिलहाल रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन खुद राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। और इन जनरल ये सोचना होगा कि 46 ईयर्स के राजीव सातव बेहद एक्टिव पॉलिटिक्स में भी और बेहद एक्टिव अपने जीवन में भी, उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाना, और हमने ऐसे ऐसे हादसे सुने हैं कि जो जितने भी यंग और मिडिल एज के यंग लोग हैं उनके साथ इस तरह की चीजें हो जाना तो बेहद दर्दनाक है, बेहद दुखद है, और कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा क्षति का दिन है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।